हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो गाइज़, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख कर के समझ ही चुके होंगे कि लास्ट वीडियो मैंने जो बनाया था तो उसमें मैंने बोला था मेरा बाइक लगभग 35,000 किलोमीटर चल चुका है। तो इसका मैं सोच रहा हूँ रिव्यू कर दूँ, क्योंकि जो भी क्लासिक 350 लेने वाले उसको कुछ आइडिया मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने इसका कुछ मैं पॉइंट रखूँगा जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा। तो पॉइंट बहुत सारे हैं, तो वीडियो आप लोग तो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूं, तो मैंने क्यों परचेज़ किया है इसको। सबसे बड़ा रीज़न था ये, मैंने टूरिंग के लिए परचेज़ नहीं किया था। तो जो भी न्यू ख़रीदने वाले हैं उसको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर इसके बाद इसको टूरिंग करने लगा। और उसके बाद ये 35 किलोमीटर चलने के बाद ये कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है और अभी कैसा है, कितना सर्विस, कितना कॉस्ट पड़ा, और उसके बाद अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है इंजन, और लॉन्ग टूर पे ये कैसा मतलब परफॉर्म करता है, सिटी में कैसा चलता है। तो सभी चीज़ का मैं एक वीडियो बना ले रहा हूँ। आज मैं सोचा सभी चीज़ को लेकर के जितने भी पॉइंट्स हैं मैं आप लोगों को बता दूँ, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिलेगा जो है न्यू ख़रीदने वाले हैं, जो यूज़ कर रहे। तो चलिए गाइज़, मैं पॉइंट नंबर पहला मैं आप लोगों को बता दूँ। तो गाइस, पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि मैंने इसको परचेज़ क्यों किया। तो मैंने इसको परचेज़ टूरिंग के लिए नहीं किया था। जब मैं इसको किया था तो टूरिंग के लिए नहीं, ये लगभग इसका मैं बता रहा हूँ आपको 5 साल हो गया है, 5 साल होने वाला है, 2-4 महीना बाकी है गाइस। तो इसको टूरिंग के पर्पज़ से बिल्कुल मैं यूज़ नहीं किया था, क्योंकि हर किसी को एक होता है ना। इससे पहले मेरे पास R15 था गाइस। तो हर किसी को होता है कि एक बाइक बुलेट अच्छा लगता है, उस हिसाब से रेट्रो बाइक है, उस हिसाब से लेना था, तो मैंने परचेज़ कर लिया। उस टाइम मुझे ये घूमने का कहीं था नहीं, उतना मैं कहीं जाता नहीं था। तो उसके बाद गाइज़ इसको परचेज़ किया मैंने, 5 साल हो गया। तो उस बीच में मुझे ऐसा लगा, फ्रेंड्स लोग काफ़ी बोलते थे चलो इधर उधर चल सकते हैं, इस बाइक में कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट मैं इसके साथ गया, इसको लेकर गया दार्जिलिंग। तो इससे पहले जब मैं एक R15 था उसको मैं लेकर गया था, तो वो भाई वो पूरा ना, उसको ले जाने में पूरा वो लूज़ हो गया था, पूरा बॉडी पार्ट्स वगैरह सब कुछ लूज़ हो गया था। तो उस टाइम में मेरे को समझ में आया कि कम से कम अच्छा बाइक रहे, कम से कम एक होता है ना कि गड्ढे वड्ढे में जाए तो आवाज़ ढक ढुक ना करे, उस टाइप से कोई आवाज़ वगैरह ना करे। तो इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया। और गाइज़, अब नेक्स्ट चलाने के 35 किलोमीटर 1000 चलाने के बाद ये बाइक कैसी है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये बात है। तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो पे बने रहे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि तो गाइस, परफॉर्मेंस इंजन में कोई इशू नहीं है, सब कुछ अच्छे है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया इंजन में। और तो इसको बता दूं अब मैं कि इसको लॉन्ग राइड पे ये कैसा चलता है। लॉन्ग राइड पे गाइस देखिए, जिसको उतना स्पीड वगैरह चलाने से कोई मतलब नहीं है, कंफर्ट चाहिए, आराम से आप इसको क्रूज़ करते रहो, 80 प्लस, कोई इशू नहीं है, आराम। बस ये आप 100 पे आप जब लेकर जाओगे तो वो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, वो हल्का फुल्का वाइब्रेशन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब जाहिर सी बात है, ये बाइक को परफॉर्मेंस बाइक है नहीं, तो आप इस कंफर्ट है, आराम से चलाओ। मैंने इसको बहुत कंटिन्यूसली घंटों भर चलाया, कोई इशू नहीं आया इंजन का परफॉर्मेंस में। अब बात करते हैं गाइस इसका, ये आपका माइलेज कैसा देता है। ये माइलेज अभी भी मुझे 35 दे देता है हाईवे पे, लेकिन इसमें ये दिक्कत है, अब तक मैंने इसको कि इसमें बहुत कोई पूछेंगे कमेंट में कि इसको अब तक इसमें सर्विस कॉस्ट कैसा रहा, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर्विस एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा रहा, नो डाउट। लेकिन इसका मैंने 35,000 किलोमीटर में लगभग आपका इसका मैंने 35,000 किलोमीटर में मैंने इसका 2 बार चेन पॉकेट चेंज हो गया है। अभी मैं रिसेंटली 1-2 महीने इससे पहले मैं 400 किलोमीटर का राइड पे गया था, तो इसका लगभग इसमें 14,000 रुपये खर्चा बैठा, जिसमें गाइस क्लच प्लेट 1 बार चेंज हुआ है, चेन पॉकेट 2 बार ऑलरेडी चेंज हो चुका है, और ब्रेक का जो प्लेट है वो भी चेंज हुआ है। तो ये सब चेंज होते रहता है। मैं गाड़ी को आप देख सकते हो कैसा मेंटेन में रखा हूँ, गाड़ी को मैं फुल मेंटेन में रखा हूँ। और उसके बाद गैस, चलिए अब मैं दूसरे टॉपिक पे आप लोगों को बता दूं कि अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये सिटी राइड में कैसा चलने में है। तो सिटी राइड में गाइस आप लोगों को सब मालूम ही होगा, ये बहुत जगह पे से
ये ऐसा बाइक, ये ऐसा, यही एक ऐसा मॉडल है ये सबसे ज़्यादा सेल होता है। और ये इसका आज से 20 से 30 साल हो गया होगा, इसका आज तक कोई लुक चेंज नहीं हुआ। हाँ, मॉडर्न हो गया है ज़रूर, अपडेट हुआ है, लेकिन लुक एज़ इट इज़ है। तो ये बाइक का यही खासियत है। तो सिटी में भी बहुत चलता है, लेकिन सिटी में यही है, आप अगर ज़्यादा ट्रैफिक रहा, जैसे कोलकाता का ट्रैफिक यहाँ काफ़ी रहता है वर्किंग डेज़ में, तो वहाँ पे भाई इंजन बहुत हीट होता है सिटी राइड में। और अगर हम हाईवे राइड का बात करें तो हाईवे राइड में नो डाउट इंजन हीटिंग वीटिंग कुछ नहीं होता है। आप जितना देर तक चलाओ इंजन परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं आता है, आप आराम से चलाओ। और तो अब मैं बताता हूँ गाइस इसका क्या चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, और उसके बाद हम लोग प्रोज एंड कॉन्स के भी बारे में बात कर ले रहे। क्या इसमें इशू है, क्या इसमें अच्छाई है। अच्छाई तो ज़्यादा है, इशू कम है, क्योंकि ये BS6 वाला जो मॉडल लॉन्च हुआ उसमें, इससे पहले वाला में तो ब्रेक का इशू था, उसके बाद ब्रेक वगैरह, ये मॉडल में ब्रेक डुअल चैनल ABS ये है, तो ये सब में कोई इशू नहीं है, चैनल हर चीज़ का अच्छा है। और आपका वाइब्रेशन इससे पहले जो बाइक था BS4 उसके कंपैरिजन में बहुत कम हो गया, क्योंकि ये इंजन भी न्यू है इसमें रिबॉर्न क्लासिक में, तो उसके कंपैरिजन में इसका ये भी बहुत कम हो गया है, क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। बाकी गाड़ी में पहले फ्यूल लेवल वगैरह कुछ नहीं दिखाता था, अब सब कुछ दिखाता है, फ्यूल लेवल हर एक चीज़ इसमें दिखाता है, तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम का बात करें तो प्रॉब्लम का बात यही है गाइस कि मुझे प्रॉब्लम जो समझ में आया वो वैसा कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम या फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि 4 से 5 साल हो गया लगभग, इसमें थोड़ा सा रस्टिंग का इशू आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो इस जगह पे, ये सब जगह पे आपका रस्टिंग का इशू है, यहाँ पे रस्ट हो गया। बाकी ये सब जगह में कलर थोड़ा बहुत फेड हो जा रहा है। मैंने सर्विस सेंटर में भी बात किया था, तो उन लोगों ने बोला भाई इतना पुराना हो रहा है तो थोड़ा बहुत तो होगा। तो आप लोग बताना, बाकी जो जैसे ट्रैम्प का और कोई कंपनी का यूज़ कर रहा है तो 4-5 साल में क्या उसका कलर भी उसी टाइप से हो रहा। इसमें मैंने लेमिनेशन करवा रखा था, तो लेमिनेशन करवाने के बाद ये तो बचा हुआ है, इससे कुछ दिक्कत नहीं आया है। और चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बताता हूँ गाइस। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूँ कि मैं इसी टाइप का वीडियो लाता रहता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बात करता हूँ, चलिए तो अब बात करते हैं इसके किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। देखिए ऐसा तो नहीं है कि किसको नहीं लेनी चाहिए, ये मैं नहीं बोलूँगा, ऐसा बाइक ही है कि मैं क्या बोलूँ किसको, ऐसा नहीं है कि किसको नहीं। हाँ, एक है कि मान लीजिए जिसको थोड़ा हेवी उठाने में या थोड़ा दिक्कत होने में, वो हेवी उठाने में या कुछ इशू होता है, तो हो सकता है उसके लिए वो ना हो सकता है उसके लिए ना हो, लेकिन बाकी सब के लिए है। आराम से जो भी लेना चाहता है, लॉन्ग टूर करना चाहता है, कीजिए, कोई इशू नहीं। मैं ये नहीं बोलूँगा ये लॉन्ग टूर के लिए कैपेबल नहीं है, बिल्कुल है, आराम से कीजिए थोड़ा। और मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो मुझे थोड़ा हेवी बाइक है वही पसंद आता है, क्योंकि हाईवे पे वो परफॉर्म अच्छा करता है और स्टेबल रहता है। मान लो हाईवे बहुत, आप तो जानते हो हाईवे पे अगर कोई बारिश का टाइम है या कभी भी हो गड्ढा आ गया तो उसको अचानक से ब्रेक लेने में बहुत सारा बाइक थोड़ा सा, मतलब आप देखोगे कि चक्का थोड़ा सा स्लिप करता है या फिर थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ चला जाता है, लेकिन ये बाइक में ऐसा कोई इशू आज तक मुझे फ़ील नहीं हुआ। और बाइक का 5 साल हो गया, अभी भी आप कंडीशन देख सकते हो, काफ़ी अच्छा मैंने मेंटेन करके रखा। आप मेंटेन करके रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस पे तो मैं बहुत जगह जा चुका हूँ। मैं जैसे फर्स्ट मैं गया था इसको लेकर के दार्जिलिंग, उसके बाद नॉर्थ सिक्किम गया, लाचुंग, ज़ीरो पॉइंट, सब जगह मैं ऑलमोस्ट, मतलब नॉर्थ के साइड में जो भी हिल स्टेशन है इस पे गया, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ थोड़ा बहुत होता ये है इशू कि आप जैसे पहाड़ पे जिस तरह से आप चढ़ते हो ना, तो उस टाइम में ये होता है कि आप कंटिन्यूसली, जैसे अब मैं ज़ीरो पॉइंट गया तो इंजन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था हीट हो रहा है, उस टाइप में ऐसा फील हुआ था। हो सकता है कुछ क्लच प्लेट पुराना हो गया होगा उसी वजह से, लेकिन और ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आया। तो गाइस चलिए अब मैं बात करता हूँ कि ये गाड़ी मुझे कहीं पे धोखा दिया या नहीं दिया। तो आंसर है इसका नो, कहीं पे भी नहीं। बहुत जगह मैं लेकर गया, लगभग 30, मैं सिटी में इसको बहुत कम ही चलाता हूँ, मैं स्कूटी यूज़ करता हूँ। अभी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत अभी यूज़ कर ले रहा हूँ। ज़्यादातर मैं जो हाईवे वगैरह कहीं भी जाना होता है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ।
तो मैं एक बार ये हुआ था, मैं आप लोगों को याद आ गया, मैं बता दूं, जब मैं सिल्लीगुड़ी से आ रहा था तो मालदा में शायद, हाँ मालदा नहीं, फरक्का ब्रिज क्रॉस करके, रात का टाइम था, मैं वहाँ से क्रॉस कर रहा था, तो अचानक से गाड़ी हो गया बंद। तो अचानक से गाड़ी बंद हो गया, तो मुझे लगा भाई क्या दिक्कत है, एक्सीलेटर ले रहे कुछ हो ही नहीं रहा है, इशू क्या आया है इसमें। डर गया क्योंकि ऐसा लोकेशन था, वहाँ पे कोई था नहीं हेल्प करने वाला। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, तो मुझे लगा क्या क्या हो सकता है। लास्ट में मैं देखा स्टैंड इसका नीचे गिर गया, इसका जो ये था स्प्रिंग था वो खुल के गिर गया गाइस। तो स्प्रिंग खुलने की वजह से वो बंद हो गया, बस वही है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा आगे गया, साइकिल का स्प्रिंग टेम्प्रोरी के लिए लगा लिया था, तो वह फिर चल गया। फिर बाकी वैसे गाड़ी में नो डाउट कहीं पे भी बंद होने का इशू या फिर कुछ इशू नहीं आया। BS6 है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा जिसके पास भी BS6 बाइक है वो सिर्फ इतना काम करे, वो फ्यूल आप मतलब फ्यूल आप कम से कम 5 से 6 लीटर रखो। फ्यूल वो मैटर करता है, क्योंकि अगर फ्यूल नहीं रहेगा BS6 गाड़ी में, वैसा बहुत मेरे दोस्त का भी रॉयल इनफील्ड जिसका है, तो उसको ये इशू आया है कि आपका कार्बोरेटर में प्रॉब्लम हो गया, और कार्बोरेटर में उसको फिर उसके बाद खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बाकी कोई इशू नहीं आया है। तो यही टॉपिक था आज का, बस गाइस यही सब था। आप लोगों को मुझे लगा कि आप लोगों को बता दूं। इससे पहले भी मैं अभी मोटो ब्लॉगिंग मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो आप लोगों को मैं अभी लोकल में दिखा रहा हूँ, जितना भी जैसे कोलाघाट, आज़ाद हिंद ढाबा, ये सब जगह मैं जाता हूँ तो आप लोगों को ब्लॉगिंग वीडियो करके दिखा देता हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो वो सब देखना है तो आप देख लेना, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आप लोगों को अगर लाइक सपोर्ट अगर मिलता रहा तो बहुत जल्द यहाँ से फिर चलेंगे हम लोग, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। सिलीगुड़ी चलेंगे, नॉर्थ सिक्किम चलेंगे, फिर देखते कहाँ जाएंगे। अभी मोटो ब्लॉगिंग तो वीडियो तो आता रहेगा। तो तब तक के लिए बस इतना ही आज।